तो देखिए आज क्योंकि बिहार चुनाव को लेकर लगातार सरगर्मियां इस वक्त तेज है और भ्रष्टाचार का मुद्दा चरम पर है, क्योंकि प्रशांत किशोर एक के बाद एक हर दिन नए आरोप लगाते नजर आ रहे हैं। अब कल उन्होंने एक बार फिर दो बड़े मंत्रियों पर हमला बोला। ये मंत्री हैं सम्राट चौधरी और अशोक चौधरी। हालांकि इनको लेकर पहले भी जब इससे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी तो उस दौरान वो ऑलरेडी उनको सवालों के घेरे में भ्रष्टाचार के आरोपों में घेर चुके थे। अब कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी बीजेपी के नेता हैं और अशोक चौधरी हैं जेडीयू के। अब प्रशांत किशोर के निशाने पर बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल सहित और भी नेता हैं, लेकिन प्रशांत किशोर ने सम्राट चौधरी को हत्या का आरोपी बताते हुए बिहार के राज्यपाल से उनकी गिरफ्तारी कर जेल भेजने की मांग की है। उधर अशोक चौधरी उनको मानहानि का नोटिस वापस न लेने पर उनके खिलाफ भ्रष्टाचार के और भी गंभीर मामलों का पर्दाफाश करने की बात कह डाली। पहले आपको सुनाते हैं प्रशांत किशोर के इन आरोपों को लेकर उन्होंने कल जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो क्या कुछ कहा और उसके बाद सियासी उफान किस तरह से देखने को मिला, देखिए। अशोक चौधरी के नाम पर जो संपत्ति की बात कही गई है, हम लोग उस बात पर कायम हैं। 200 करोड़ की संपत्ति इन्होंने अर्जित की है। इन्होंने कैमरे पर आप लोगों को कहा कि 1 कट्ठा भी जमीन हो जाएगा तो मैं जनसुराज की गुलामी करूंगा। मेरे भाई मुन्ना जी ने अभी पूरा डॉक्यूमेंट जारी किया है। अगर या तो उसको आप रिबटल कीजिए कि ये आपका जमीन नहीं है, और अगर जमीन है तो जनसुराज की गुलामी मत कीजिए, बिहार के लोगों की गुलामी के लिए तैयार होइए, इस्तीफा दीजिए। बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, इन पर मेरा सीधा आपके माध्यम से सरकार को, बिहार के गवर्नर से, बिहार सरकार से, केंद्र सरकार से मेरा अनुरोध है कि इनको हत्या के आरोप में, ये हत्या के अभियुक्त हैं, इनको तुरंत पद से बर्खास्त करके गिरफ्तार किया जाए। नौसिखिया नेता है। मैं 1995 में हम लोगों को जेल में डाला, हमारे परिवार के 22 लोग जेल में रहे। नीतीश कुमार जी जो मुख्यमंत्री हैं बिहार के, ये 7 किलोमीटर तक मेरे लिए आंदोलन करते रहे और ह्यूमन राइट्स कमीशन ने बिहार की सरकार, तत्कालीन सरकार लालू प्रसाद जी पर कार्रवाई किया और प्लेंटी दिया हमारे परिवार को। अरे भैया, ये लोग को कुछ पता नहीं है बिहार के बारे में। बिहार का रहने वाला है, पूरे देश को लूट के आया है। और आप सोचिए, कहता है कि हमको 14 करोड़ रुपया चंदा दिया। क्यों दिया भाई? 241 करोड़ उन्होंने कहा कि हमको मेहनता मिला। अरे भैया, तो जब राजनीति में नहीं थे तो पैसा काहे नहीं ले लिए? अब राजनीति में आए हो तो हिसाब देना होगा। तो बार बार जिस तरीके से आरोप लगा रहे हैं, हम फिर कह रहे हैं कि सारे आरोपों का कोई आधार नहीं है। ये सब आरोप झूठे हैं और ये सारे आरोप बेबुनियाद हैं। हम लोग सब अब चुनाव के समय आ चुके हैं। चुनाव के समय इस तरह का आरोप लगाना किसी पे भी बहुत आसान हो जाता है। सभी लोग एक दूसरे पे आरोप लगा रहे हैं और सभी लोग इस आरोप के बंदिश में जनता को घुमाने का प्रयास कर रहे हैं। हम अपने तरफ से ये जरूर कह सकते हैं, पूरी ईमानदारी के साथ कह सकते हैं कि सारे आरोप झूठे हैं।